नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी अपना खुद का कोई काम या बिजनेस शुरू करने का सपना देखा है, लेकिन ये सोचकर रुक गए कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री या लाखों रुपए की एमबीए नहीं है? हम अक्सर सोचते हैं कि व्यापार के गुर सिर्फ बड़े बड़े कॉलेजों की महंगी दीवारों के पीछे ही सिखाए जाते हैं और एक आम इंसान के लिए इस दुनिया में कदम रखना नामुमकिन है। आज हम जोश कॉफमैन की शानदार किताब द पर्सनल एमबीए के बारे में बात करेंगे, जो हमारे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और हमें सिखाएगी कि एक सफल बिजनेस चलाने के लिए आपको किसी महंगी डिग्री की नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी और आसान नियमों की समझ होनी चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। लाखों रुपए की एमबीए डिग्री के बिना भी सफल बिजनेस कैसे बनाएं? दुनिया के हर व्यापार के 5 मुख्य स्तंभ। लोगों की सच्ची जरूरतों को समझना और मूल्य देना। मार्केटिंग और सेल्स का मनोवैज्ञानिक तरीका। अपने काम को एक सिस्टम में कैसे बदलें। कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवा की कल्पना से होती है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, लेकिन वो बड़े बिजनेस स्कूलों की फीस देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि बिना डिग्री के वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेखक जोश कॉफमैन हमें इस डर से बाहर निकालते हुए समझाते हैं कि बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में दुनिया का हर सफल व्यापार सिर्फ 5 साधारण चीजों से मिलकर बनता है। पहला कदम है मूल्य निर्माण, यानी कुछ ऐसा बनाना या खोजना जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो या जो उनकी कोई परेशानी हल कर सके। जब तक आप किसी के जीवन में कोई मूल्य या वैल्यू नहीं जोड़ते, तब तक आपका व्यापार शुरू नहीं हो सकता। दूसरा और तीसरा कदम है मार्केटिंग और सेल्स। जब आपने एक बेहतरीन उत्पाद बना लिया, तो आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका उत्पाद उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि बेचना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास का रिश्ता है। जब कोई इंसान खुशी खुशी अपनी जेब से पैसे निकालकर आपको देता है, तो वो असल में आप पर और आपके उत्पाद पर भरोसा कर रहा होता है। इसके बाद आता है चौथा कदम, मूल्य वितरण। इसका मतलब है कि जो वादा आपने अपने ग्राहक से किया है, उसे पूरी ईमानदारी और समय पर निभाना, ताकि वो इंसान मुस्कुराते हुए बार बार आपके पास लौट कर आए। आखिरी और 5वां कदम है फाइनेंस, यानी पैसे का लेन देन समझना। यह कोई बहुत मुश्किल गणित नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा आप कमाएं। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि बिजनेस केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान का खेल है। लोग हमेशा वही चीजें खरीदते हैं जो उन्हें प्यार, सम्मान, सुरक्षा या खुशी का एहसास देती है। बिजनेस को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए हमें अपने काम को एक सिस्टम में ढालना होता है, ताकि हम हर दिन एक ही काम को बार बार करने की बजाय उसे बेहतर और तेज बना सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यापार करने के लिए किसी महंगी डिग्री या बहुत सारे पैसों की नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियों को समझने, उनकी मदद करने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। व्यापार का असली मतलब लोगों के जीवन में मूल्य, वैल्यू जोड़ना है, सिर्फ अपने लिए पैसे कमाना नहीं। महंगी डिग्रियों के पीछे भागने के बजाय रोजाना किताबें पढ़कर अपनी समझ को बढ़ाएं। अपने ग्राहकों से किए गए वादों को हमेशा पूरा करें, क्योंकि विश्वास ही किसी भी व्यापार की सबसे मजबूत नींव है। अपने काम को एक सिस्टम की तरह डिजाइन करें, ताकि वो भविष्य में आपके बिना भी सुचारू रूप से चल सके। हारने या गलती करने से कभी न डरें, क्योंकि व्यापार की दुनिया में हर गलती आपको एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।